हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरह काम हुआ है। हम देख सकते हैं निफ्टी 50 आज बढ़िया नीचे मतलब उसी जोन में ओपन जहाँ पे कल क्लोज हुआ था। उसके बाद मार्केट में देख सकते हैं कंटिन्यूसली क्या हुआ है। एक जैसे बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। हम लोगों को प्रॉपर एंट्री कहीं पे भी नहीं मिली थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विक्स बन रहे थे उसको तो तोड़ दिया था, बट यहाँ पे ऐसा प्रॉपर देखो छोटा स्टॉप लॉस हम लोगों का बन सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड बन सकता था, हम ले सकते थे, बट यहाँ पे उसने विक्स को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे जब उसने विक्स को ब्रेक किया ना तो उसने एक और विक्स बना दिया। और यहाँ पे मतलब नॉर्मल धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। हम लोगों को ऐसे प्रॉपर काम करने के लिए मिला नहीं एज सच निफ्टी 50 में। और बाद में अगर हम सेकंड हाफ की बात करेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया था, और साइडवेज के बाद बस एक छोटा सा डिप ले लिया और उसमें वापस साइडवेज होकर ऊपर जाके नीचे आया है। वो भी बहुत छोटा मोमेंट 50 पॉइंट के अंदर ही आसपास रेंज में घुमा है। और वही अगर हम बैंक निफ्टी में देख लेते तो बैंक निफ्टी में आज हम लोगों को थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, बट काम करने के लिए मिला। क्या हुआ था, ये जो सपोर्ट था ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जैसे ओपन हुआ वहाँ पे साइडवेज हो गया और साइडवेज के बाद एक बड़ी सी बढ़िया कैंडल दे दी उसने। और ये जो विक्स था ना, ये विक्स जो बनाया तो उसने उसका बढ़िया ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दे दी। तो हम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। और हम लोगों ने जो हाई था ना इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का, मतलब ग्रीन कैंडल देख सकते हैं हम, ये जो ग्रीन कैंडल थी उसका स्टॉप लॉस मतलब उसका हम लोगों ने स्टॉप लॉस रख लिया था। और हमको एक्जैक्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला यहाँ पे। और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया। हम लोगों को उसी मोमेंटम में मतलब हम लोगों का टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया था। तो अब देख लेते हैं कल के मार्केट में किस तरह हम लोगों को बैंक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में काम करने के लिए मिल सकता है। तो आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। तो हम निफ्टी 50 देख सकते हैं, निफ्टी 50 एक जोन में है, साइडवेज जोन में कह सकते हैं। तो अगर निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है ना, इसी रेंज में अच्छी खासी रेंज है ये, अराउंड 80-90 पॉइंट्स की। तो अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट 20,700 के ऊपर निकलता है ना मार्केट हायर के साथ में, तो हम लोगों को ऊपर का ट्रेड लेना है। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 22,700 की, और हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,800 के आसपास का, मतलब 22,780 के आसपास का हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर साइड के लिए। मतलब जैसे मार्केट 22,700 को क्रॉस करता है हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम लोगों को फॉलो अप करना मिलती है तो छोटा छोटा मिलता है तो अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। और वही अगर हम लोगों को नीचे के लिए ट्रेड देखना तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर 22,620 का ब्रेकडाउन मिलता है ना तो हम लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा, छोटा सा ही रहेगा टारगेट 20,560 के आसपास का, और फिर हम लोगों के बड़े बड़े टारगेट रहेंगे अराउंड 50 पॉइंट्स के हम लोग मानते हुए चलेंगे। इस तरह कल हम लोग निफ्टी 50 में ऊपर साइड के लिए नीचे साइड के लिए काम कर सकते हैं। नीचे साइड के लिए हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 22,620 का ब्रेकडाउन आना चाहिए, और हम लोग स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे इन द मनी जो रहेगी 22,650 की। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह काम करने के लिए मिल सकता है हमें कल। तो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं बढ़िया सा एक जोन है 49,400 से लेके 49,000 के बीच का। अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो जाता है, 400 पॉइंट का जोन है, तो वेट करना है कि अगर मार्केट 49,400 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है और एक फॉलोअप कैंडल के साथ में हम लोगों को एंट्री मिलती है, ठीक है। हम लोगों को वेट करना है फॉलोअप कैंडल का बहुत कंपलसरी, क्योंकि हम लोगों के स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाते हैं वहाँ पे और हम लोग इजीली काम कर सकते हैं। तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टारगेट हम लोगों का रहेगा ये जो हाई बनाया उसने 49,530 का, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी 49,400 की, और एंट्री प्राइस पे हम लोगों को 49,400 ही रहेगी। तो इस तरह का हम लोगों को ऊपर के लिए काम करने मिल सकता है। और वही अगर हम लोगों को नीचे साइड के लिए देखना है तो नीचे साइड के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जब तक 49,060 के नीचे नहीं ब्रेकडाउन दे देता है तब तक हम लोगों को वेट करना है। जैसे इसके नीचे हम लोगों को ब्रेकडाउन मिलता है हम लोग हाई का स्टॉप लॉस मान के हम लोग टारगेट का वेट कर सकते हैं 48,650 के आसपास का। मतलब हमें अराउंड 400 पॉइंट के आसपास का टारगेट में देखने मिल सकता है नीचे साइड में। धीरे धीरे पॉसिबिलिटी है बट मिल सकता है हम लोगों को। तो इस तरह कल हम लोग बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। हम लोगों की स्ट्राइक प्राइस रहेगी नीचे साइड के लिए 49,100 की, 49,100 की। तो अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। आप सेंसेक्स में देखना हम लोग इस तरह काम हो सकता है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और यहाँ पे बड़े बड़े स्पाइक्स एंड बड़े बड़े मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी है क्योंकि आज हम लोगों को उतना मोमेंटम देखने नहीं मिला है, तो पॉसिबिलिटी कल मिल सकता है। तो वेट करना है मार्केट में हम लोगों को। देखो अगर ऊपर साइड के लिए लेना सिंपली यहाँ पे देखो हम लोगों को एक्सपायरी के हिसाब से काम करना है, तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग स्पाइक्स का वेट करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मार्केट यहाँ पे भी खुलता है ना, और अगर मार्केट है ना अपना ओपनिंग रेंज ब्रेक करता है, मतलब ओपनिंग रेंज मतलब एक कैंडल ग्रीन बनाता है फिर रेड और फिर अगली कैंडल ग्रीन बनाता है ना, तो हम लोगों को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है, और जो रेड कैंडल बनेगी उसका स्टॉप लॉस हम लोगों को मार्क करना है, और 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाना है। हम अगर है ना स्ट्राइक प्राइस पे देखा हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस पे 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो मिल गया तो हम लोग निकल सकते हैं डायरेक्टली। हम लोग स्पॉट के मतलब इंडाइसेस के 1:1 का वेट नहीं कर सकते, ठीक, मतलब वेट करेंगे नहीं। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पे अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ऊपर के लिए काम कर सकते हैं, और नीचे के लिए काम करने के लिए हम लोगों को देखना है 74,575 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है नीचे विद स्मॉल स्टॉप लॉस, तो हम लोगों को वहाँ पे एंट्री लेनी है, और हम लोग फॉलो कैंडल का वेट करेंगे। और नीचे साइड के लिए हम लोग देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 74,380 के आसपास का।
80 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना 474,400 के आसपास मैक्सिमम एरिया बन सकता है, तो बस वहाँ पे एक टच करके ऊपर आ सकता है। इसलिए हम लोग छोटा ही टारगेट पर रखेंगे, ज़्यादा बड़े के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके काफ़ी जल्दी हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।